हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको एक और मॉक टेस्ट करवाने वाला हूं। इस मॉक टेस्ट के अंदर ईवीएस के वो टॉप क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करें आज का ये मॉक टेस्ट। रेडी हैं आप? अपनी तैयारी भी जांचिएगा क्योंकि हर रोज़ मैं आपको डेली एक मॉक टेस्ट देता हूँ आपकी तैयारी चेक करने के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है चांगपा जनजाति के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट पर कथनों पर विचार कीजिए। ए आपका स्टेटमेंट कहता है कि चांगपा घुमंतू लोग होते हैं, यानी माइग्रेंट पीपल होते हैं, जो अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों के हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है। चांगपा दोस्तों घुमंतू लोग होते हैं और ये अपनी भेड़ बकरियों के लिए हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। बी कहता है भेड़ बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। बिल्कुल सही बात है। चांगपा जनजाति जो होती है इसके लिए भेड़ बकरियां ही इनकी आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा भेड़ बकरियां होती हैं उसका स्तर उतना ही, लेवल उतना ही ऊपर माना जाता है। सी कहता है ये अपने टेंट को लेखा कहते हैं। क्या बात सही है? तो दोस्तों ये अपने टेंट को लेखा नहीं कहते हैं। टेंट जो इनका होता है वो रैबो होता है, याद रखिएगा। टेंट रैबो होता है। लेखा वो जगह होती है जहां पर ये अपने पशुओं को यानी भेड़ बकरियों को रखते हैं, उस जगह को लेखा कहते हैं। तो टेंट को लेखा नहीं कहते। इनका टेंट तिकोना होता है, मतलब 3 कोने का टेंट होता है। उस पर एक छेद भी होता है ताकि जो धुआं हो वो उस छेद के रास्ते बाहर चला जाए। ये सारी चीजें होती हैं। तो सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी कहता है ये खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। बिल्कुल सही बात है। ये ऐसी आपकी पश्मीना बकरियां पालते हैं जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। अब ज़्यादा ठंड होने के कारण इनके ऊपर रोएं निकल आते हैं, बाल निकल आते हैं और ये बाल इनको गर्मी प्रदान करते हैं। फिर जब गर्मी आती है तो ये बाल झड़ जाते हैं या इनके द्वारा इनके बाल हटा लिए जाते हैं और इनसे दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है, जिससे बनी शॉल जो होती है दोस्तों वो आपकी एक शॉल 6 स्वेटर के, नॉर्मल 6 स्वेटर के बराबर होती है। तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आपकी सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ देखेंगे दोस्तों ए बी डी वाला ऑप्शन, जरा ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर ए बी डी वाला ये आपका सही हो जाएगा। एग्जाम में कैसे करना है? जैसे आपने सी देखा तो सी इसको कैंसिल कर देंगे, सी इसमें है कैंसिल कर देंगे, फिर आपके पास 2 बचेंगे जहाँ पर आपके 3 सही थे। इस तरीके से एग्जाम में कर लेना है। अगला दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ग्रुप लीडर को शेरपा भी बोलते हैं, इसकी जो जिम्मेदारी होती है उसका चयन करना है। एक कहता अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बिल्कुल ये आपका ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है कि अन्य लोग जो है उनका सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप के लोग पीछे पीछे चलें। लीडर तो है लेकिन दोस्तों क्या है, ग्रुप में सबसे पीछे चलता है लीडर, आगे नहीं चलता है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी रॉन्ग हो जाएगा। सी कहता है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। क्या बात सही है? तो रुकने के लिए नहीं कहना, उसका हाथ पकड़कर उसे चलाना, उसकी मदद करना। तो यहां पर रुकने के लिए कहना ऐसा नहीं है। तो यहां बी सी रॉन्ग हो गए। डी कहता साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके यानी सबके खाने पीने की व्यवस्था करना, इंतजाम करना। तो डी आपका सही है। तो यहाँ ए और डी सही है, बाकी बी सी जहां मिले आपको, बी यहाँ है, यहाँ है आपका, बी यहाँ भी है। तो यहाँ पर ए डी सही है। तो ये 2 अपने आप कैंसिल हो गए। 2 में बात बनी आपकी, इसमें ए डी आपका सही है। तो 4th वाला भी कैंसिल हो जाएगा, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। कई वर्षों से आपका सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे तैयार कर लीजिएगा। किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था स्केल, पैमाना क्या लिखा था? 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है, ये मैप पर लिखा था। अब बताइए कि मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर हो तो एक्चुअल डिस्टेंस उन 2 प्लेसेस के बीच क्या होगी? तो यहां पर देखिए 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। तो 15 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? 15 की 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 1 जा 15, कैरी आपका 1 हो गया। 15 1 जा 15 और 1 आपका 16। यहाँ 165 और ये आपका 0 उतारना है, यानी 1650 हो गया। अब क्या है, ये किस में आया? ये आपका मीटर में आया है। अब यहां पर मीटर में तो 1500 मीटर 1100 मीटर दिखा रहा है। यहां पर आपका 1165, यहां पर 1165 आपका दिखा रहा है।
तो यहाँ देखिएगा 1165 सेंटीमीटर है और हमें हमारा आंसर आया है किसमें, मीटर में। तो यहाँ अगर बात करें किलोमीटर बचा तो 1650, इसे किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1.65 बचेगा आपका। भाई 3 जीरो हैं, 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे, जीरो आपके सारे खत्म हो जाएंगे। ये आपका किलोमीटर में चेंज हो गया, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कोई आपके ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं कि होना। फोर्थ कह रहा है कि निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है और अक्सर क्या है, यह क्वेश्चन पता भी होगा आपको। जिम कार्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, गिर और इधर स्टेट दिए गए हैं। गिर दोस्तों बात करें तो एशियाई सिंह के लिए आपका फेमस है और गिर आपका कहाँ है, गुजरात में है। तो डी का जाएगा तीसरा। यहीं से आप बस देख सकते हैं कि डी का किसमें है, तीसरा इसमें है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से समझ लेते हैं चीज़ों को, एग्जाम के अंदर जल्दी करेंगे। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए आपका फेमस है, असम के अंदर हो जाएगा। जिम कार्बेट आपका उत्तराखंड और रणथंभौर राजस्थान में हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और बेस्ट क्वेश्चन आपका अगला 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा, दिए गए कथनों ए और आर को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ये कहता है कि रेशम का कीड़ा यानी जो सिल्क वार्म होता है अपनी फीमेल को उसकी गंध से, स्मेल से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यह बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में गिवन है। आर जो आपका कथन है वो क्या कहता है, कुछ मादा कीड़े जो होते हैं, कुछ फीमेल जो इंसेक्ट होते हैं फेरीमोनस छोड़ते हैं जिनकी गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। यह भी आपका बिल्कुल आपकी बात सही है। तो यहाँ ए और आर दोनों सही हैं। यहाँ ए और आर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही हो जाएंगे। अब दोस्तों बात आती, चींटी आपकी हो गई। चींटी को आपने देखा होगा, एक चींटी चलती है तो पीछे उसके बहुत सारी चींटियां लाइन बनाकर चलती हैं। तो ये भी एक प्रकार की स्मेल छोड़ती हुई चलती हैं जिसे पीछे वाली जो चींटी होती है वो फॉलो करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आपका चींटी कह लें, ततैया और बर्र कह लें, ये सब आपका सोशल इंसेक्ट हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बेस्ट क्वेश्चन है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ईमानदारी से अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए विजिट किए हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर तो आप कर ही देंगे। अगला क्या है, स्टेटमेंट ए जो कहता है, कथन ए कहता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यहाँ पर कुछ टिपिकल वर्ड हैं जिनकी इंग्लिश में लिखने की कोशिश भी करता हूँ कि लिख दूँ। तो यहाँ पर आरंभिक नगर फले फूले, बिल्कुल बात सही है कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पहले कुछ नगर जो है वो पनपे, कुछ उभरे। ठीक है। बी कहता गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। क्या बात सही है? तो दोस्तों आपका ए तो सही है, यहाँ बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। कब हुआ? लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ये आपका माना जाता है। तो यहाँ पर 1500 लिखा है, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है, लेकिन आपका बी क्या है? यहाँ पर देखेंगे ए सही है और बी गलत है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। आपका क्वेश्चन कह रहा है ग्राउंड जो वाटर है इसका लेवल डाउन हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? वर्षा कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई है तो ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना जिसे हैंडपंप बोलते हैं, नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। बताइए मुख्य कारण, इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन जो एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे रीजन दिए गए हैं, जो परफेक्ट आपका रीजन है वो है सिंचाई है तो ट्यूबवेल तथा हैंडपंप का उपयोग होना, जिसके कारण क्या है? भूमिगत स्तर, जल का स्तर गिर रहा है। गांव में क्या होता है दोस्तों, आपका जैसे कहीं नदी के किनारे या जो भी गांव बसे हैं वहाँ हल्की सी बस हल्का सा कर देते हैं और आपका पंप लगा देते हैं, वो पानी देने लगता है। यहाँ पर दोस्तों शहरों के अंदर ये आपका जो लेवल है, वाटर लेवल, ये डाउन जा रहा है। तो इसका एक आपका ये क्या है? कारण है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। अब ये चित्रकाठी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कश्मीर।
कश्मीर के अंदर दोस्तों एक बात करें तो मेहराब होती है, ये नक्काशी होती है, और एक होती है खत्मबंद। दो आपकी ये नक्काशी हैं। खत्मबंद हाउस बोट पर होती है और आपकी यानी लकड़ियों पर की जाती है, जिसमें हाउस बोट जो होती हैं उन पर की जाती है, और घर की छत में जो लकड़ी लगाई जाती है उन पर की जाती है। मेहराब पत्थर पर नक्काशी की जाती है, जिसके अंदर दोस्तों जो पत्थर आपके विंडो पर और आपके लगाए जाते हैं दरवाजों पर, तो ये मेहराब होती है। अब यहां बात कर रहा चित्रकाठी का संबंध, तो ये आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर सीटेट में एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि आपका सहजन के फूल की सब्जी कहां खाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र के अंदर खाई जाती है। कचनार के फूल की सब्जी अगर कहें तो आपका उत्तर प्रदेश के अंदर खाई जाती है, यह भी याद रखिएगा। राजस्थान के अंदर आपका छतें जो होती हैं घरों की, वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, और यहां आपका खेजड़ी नामक वृक्ष भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों इडली वड़ा वगैरह खाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है? बताइए, चर्चा यानी डिस्कशन, या प्रदर्शन, व्याख्यान, या सर्वेक्षण। आया हुआ आपका क्वेश्चन है, कौन चाइल्ड सेंटर्ड है? चर्चा यानी चर्चा करना, ये तो आपका अच्छा सा एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चा जब है चर्चा करके अपने शिक्षक से या किसी से चर्चा करके बेस्ट तरीके से सीख सकता है। यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन और व्याख्यान की बात करें अगर, तो ये आपके टीचर सेंटर्ड हैं। यहाँ ये शिक्षक केंद्रित है, ना कि बाल केंद्रित। ये आपका बाल केंद्रित है, आपका चाइल्ड सेंटर्ड है। सर्वेक्षण की बात करें, ये भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड है, तो यहाँ आपके बी और सी रॉन्ग हो जाएंगे, और सही कौन सा है? सबसे अच्छा दर्शाता है बोल रहा है, तो आपका ए और डी है। ए और डी यानी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे 10 नंबर। क्वेश्चन है, आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों, जिसे पीयर लर्निंग बोला जाता है, स्ट्रेटजी द्वारा सीखें। आप समूह कैसे बनाएंगे? अब भाई पीयर लर्निंग जो होती है उसमें समूह होता है बच्चों का। बच्चे समूह के अंदर सीखते हैं। अपने क्लास के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे याद करते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को, और अपने फ्रेंड को पास में बैठने वाले से कहते हैं तू सुन मुझसे, और उसे सुनाते हैं। तो ये आपकी पीयर लर्निंग है, ग्रुप वाली। यहाँ अगर आपको समूह बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? 4-5 छात्रों के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाएंगे। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार छात्रों का एक समूह बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अगर बी ऑप्शन की बात करें तो एक मान लीजिए एक जो बच्चा है वो 85 मार्क्स लेके आया है, और एक लेके आया है मान लीजिए 50 लेके आया है। तो यहाँ पर 85 वालों का अलग समूह और 50 वालों का अगर अलग समूह बनाएंगे तो ये एनसीएफ द्वारा सुझाए गए तरीकों का उल्लंघन है, और यहाँ पर दोस्तों ये तरीका भी आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है? सबको मिक्स करके सबको लेके चलना है, ना कि आपको किसी टैलेंटेड को अलग करना है, और ग्रुपिंग ऐसी नहीं करनी है। सी कहता है यहाँ पर रोल नंबर के हिसाब से भी नहीं लगाना है आपको। सी कहता भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाए। विषम समूह मतलब जैसे आपने एक अच्छा टैलेंटेड ले लिया और एक थोड़ा वीक है उसको भी ग्रुप में शामिल कर लिया, तो यहाँ से बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो विषम समूह बनाए, ये आपका हेट्रोजीनियस जिसे बोलते हैं, ऐसा समूह बनाए। यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डी कह रहा समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का समूह बनाए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा गलत है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश जाना चाहता है हैदराबाद। उसके सफर यानी जो ट्रैवल करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अब देखेंगे दोस्तों क्या है, यहां पर अगर कुछ इस तरीके से आप मैप बना लें तो यहां आपका गुजरात हो जाएगा। फिर पहले कोई भोपाल जाना चाहता है तो इस दिशा में जाएगा, तब यहां भोपाल मिलेगा मध्य प्रदेश, और फिर इधर जाएगा तो इधर आंध्र प्रदेश मिलेगा। अब इसके गुजरात से पहले भोपाल गया, फिर भोपाल से आपका कहाँ जाता है? आंध्र प्रदेश जाता है। तो दिशा क्या होगी? इस तरीके से आपको पता चल चुका होगा कि इधर आपका क्या होता है। इधर ऊपर की तरफ अगर बात करें तो नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट, इधर साउथ और इधर वेस्ट। तो पहले आपका पूर्व जा रहा है और फिर दक्षिण यानी साउथ में जा रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैप से अगर देखना चाहें तो यहां देखेंगे गुजरात से पहले मध्य प्रदेश, इधर ईस्ट में गया और फिर इधर से आंध्र प्रदेश, तो ये साउथ में चला गया।
तो पहले ईस्ट फिर साउथ। तो आपका इस तरीके से मैप वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके सीटेट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं, अहमदाबाद की बात हो रही है, तो आपको रेलवे स्टेशन पर जो वेंडर होंगे वो क्या बेचते हुए नजर आएंगे? पूरी साग तथा ठंडा दूध, या आपका ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, तो या आपका सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है इडली वड़ा, इडली चटनी और वड़ा चटनी, ये आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। ये आपका छोले भटूरे जैसे व्यंजन जो है ये आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलेंगे। ढोकला चटनी ये अहमदाबाद में मिलेगी आपको, अहमदाबाद स्टेशन पर, तो बी ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ गुजरात के ही वलसाड स्टेशन पर आपको पूरी साग और ठंडा दूध भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ अहमदाबाद के लिए आप बी ऑप्शन चूज करेंगे, अगर वलसाड होता तो ए ऑप्शन सही होता। अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है, ये आपका पिछली बार सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, पूछा गया था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उत्तरकाशी, दार्जिलिंग, धर्मशाला या ऊटी में। तो यहाँ से आपकी जो बछेंद्री पाल हैं, जो आपकी पर्वतारोही हैं, बछेंद्री पाल जी ने यहीं से ट्रेनिंग ली थी पहाड़ पर चढ़ने की। तो ये आपका क्या हो गया, कहाँ हो जाएगा? उत्तरकाशी के अंदर है आपका, उत्तरकाशी पार्ट है उत्तराखंड का, ये भी आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, बताइए कहानियों के माध्यम से ईवीएस यानी पर्यावरण अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को पेश करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। यानी आप अगर कहानियों के माध्यम से बच्चों को अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट सिखाते हैं तो आपको कैसा होना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक कह रहा, कहानियों से किसी अवधारणा के बारे में गलतफहमी की रचना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसी कहानी सुनाइए जिससे बच्चों का ज्ञान विकसित हो और उन्हें भ्रमित ना करें। ठीक है, कहानी के अंदर भ्रमित ना करें। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी कह रहा, कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूह से संबंधित कोई रूढ़िवादी विचारों को चित्रित नहीं करना चाहिए। जैसे आप लैंगिक रूढ़िवादिता जैसी चीजें पढ़ा रहे हैं मान लीजिए कहानी के माध्यम से, तो वहां पर आपका बछेंद्री पाल या वायदा प्रिज्म जैसा कोई कैरेक्टर आता है, तो उनकी जाति पर, उनके धर्म पर, उनकी यानी वो मेल है फीमेल है, इस पर कोई आप कमेंट नहीं करेंगे, उन चीज़ों को चित्रित नहीं करेंगे। आदमी बेस्ट है, बस इतना आपको देखना है, कौन है, किस, वो महिला है, पुरुष है, किस जाति धर्म से है, इससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सही है भाई, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। कहानियाँ मज़ेदार, मनोरंजक होनी चाहिए। मनोरंजक और मज़ेदार, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। मज़ेदार और मनोरंजक इतनी होनी चाहिए जितनी बच्चों को ज्ञान भी उनसे मिलना चाहिए, नॉलेज भी मिलना चाहिए। सिर्फ मज़े और मनोरंजन के लिए आप नहीं पढ़ा रहे हैं। डी कहता है, कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी उससे जुड़ाव महसूस करें। बिल्कुल सही बात है, ऐसी कहानी सुनाइए जैसे आप कुछ सुना रहे तो बच्चे फिर कहते हैं फिर आगे ऐसे करके, तो यहाँ बच्चे जुड़ाव महसूस करेंगे। तो यहाँ डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ ए सही है, बी सही है और डी सही है, सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो सी जहाँ देखिएगा वहाँ आप कैंसिल कर दीजिएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फूलों की पहचान कीजिए। अब देखिए, फूलों की पहचान करना है। केवल रात में ही खिलता है, औषधि बनाने के काम में लाया जाता है यानी मेडिसिन के काम में आता है, या रंगाई, आपका सी कहता है रंगाई के काम में लाया जाता है, डी कहता पूरे वर्ष भर खिलता है। अब जो मेन चीज़ है वो आपको बतानी है कि ए बी सी डी क्रमशः किसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर बात करें केवल रात में ही खिलता है, तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, रात रानी हो जाएगा। औषधि बनाने के काम में आपका लाया जाता है, गुड़हल हो जाएगा। अगर रंगाई के काम में बात करें तो यहाँ पर रंगाई के काम में गेंदा आएगा, और पूरे वर्ष भर आपका गुलाब खिलता है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इस मॉक टेस्ट के अंदर 15 एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अपना स्कोर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।